मेरा नाम रजनी है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे ससुर को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और वो पतंग कटकर जिस घर की छत पर जाकर गिरती थी तो गांव वालों को मजबूरन उस घर की लड़की की शादी मेरे ससुर से करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी जवान बेटी मर जाती है। मैं ये देखकर बहुत हैरान थी कि फिर मेरे ससुर कुछ महीनों बाद उस लड़की को डाइवोर्स दे देते थे और फिर से नई लड़की से शादी कर लेते। एक दिन ससुर घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मैं भी उसी वक्त छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई थी और तभी उनकी पतंग कट गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि पतंग तो वापस आकर मेरे। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारे यहाँ ज्यादा जांच पड़ताल नहीं हुई थी, क्योंकि रिश्ता बहुत मालदार घर से आया था। ये लोग गांव के नामी गिरामी लोग थे। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे और बड़े घर की मैं बहू बन गई थी। ससुराल में आज पहली बार मैंने खाने में कुछ मीठा बनाया था। घर में मेरे ससुर, सास, मेरे पति और 2 देवर थे। मेरे पति के 2 भाई थे। सबने मीठा बहुत पसंद किया था। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरी सास बहुत कम उम्र हसीन लड़की लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो आदत की बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती थी और उनके साथ साथ सारे घर वालों की भी बहुत इज्जत किया करती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्द ही घर को अपनी मेहनत और लगन के साथ संभाल लिया था। ससुराल में दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे और अब मेरा दिल मायके में कम लगता था। अगर मैं कभी मायके आ भी जाती थी तो मुझे अपने ससुराल वालों की बहुत याद आया करती थी और तब मेरे पति मुझे जल्दी से बुलाकर ले जाया करते थे और मैं बहुत खुश होती थी। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी खुश रहती थी और बेफिक्र भी, क्योंकि बेटियां अगर ससुराल में खुश हों तो माएँ बहुत खुश रहती है। तो मेरी माँ भी बहुत खुश होती थी मुझे खुश देखकर। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मेरी सास जो कम उम्र की थी वो बोलती बहुत कम थी। खास तौर पर मेरे ससुर के सामने उनकी बोलती बंद ही रहती थी और मैं ये सोचती थी कि मेरे ससुर मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर इतना उनसे डरकर ये क्यों रहती हैं। ससुर मजाकिया भी बहुत थे। मेरे पति और मेरे ससुर आपस में भी काफ़ी मजाक किया करते थे और चलते फिरते भी मुझसे मजाक कर लेते थे। मेरे ससुर गांव के बहुत बड़े सरपंच थे, लेकिन मैंने उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं देखा था। वो बहुत हंसमुख थे। मेरी सास उनसे उम्र में बहुत छोटी थी और मैंने देखा था कि मेरे ससुर मेरी सास से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, हर चीज़ उन्हें लाकर देते थे। फिर उनका ये डर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 1-2 बार अपने पति से भी इस बारे में पूछा था। उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो ऐसी ही हैं, ज़्यादा नहीं बोलती, तुम उन पर ज़्यादा ध्यान न दो। मुझे यूं लगा था कि जैसे मेरे पति मुझसे कुछ छुपा रहे हों। उसके बाद मैंने अपनी सास से भी पूछा था कि आप इतनी डरी सहमी क्यों रहती हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए। मगर ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं भी तो अपने पति की इज्जत बहुत ज़्यादा करती हूँ, मगर मैं तो ऐसे डरी सहमी नहीं रहती थी। फिलहाल मैंने बात को ज़्यादा खींचना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद ये मेरा वहम हो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे साथ घुल मिलकर रहती थी और हम घर का सारा काम मिलजुल कर ही करते थे। मेरी सास मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर करे, ताकि हम खुशी के साथ साथ एक दूसरे के दुख भी बांट सके। मगर सास अपने दिल की बात नहीं करती थी। जब भी मैं उनसे कुछ पूछती थी तो वो बात को टाल देती थी। मेरी शादी को अब 1.5 महीना होने वाला था, तो घर में 1-2 बातें ऐसी हुई थी कि मेरे होश उड़ गए थे। एक दिन मेरे ससुर बाहर से घर आए और घर में आते ही उन्होंने मेरी सास को डाइवोर्स दे दी थी। जहाँ तक मुझे याद था कि ना तो घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई हुई थी और ना ही कोई झगड़ा हुआ था और ना ही मेरी सास से कोई ऐसी गलती हुई थी, तो ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा था। ससुर का इस तरह से सास को डाइवोर्स देना मुझे सही नहीं लगा। मैं हैरान हो गई थी कि मेरे ससुर इस उम्र में ये सब क्या कर रहे हैं। मैंने अपने पति से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, हम क्यों दखल दें।
लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है और अपनी माँ को बेसहारा कैसे कर सकता है। तब मेरे पति ने बताया कि ये उनकी माँ नहीं है, बल्कि वो तो बचपन में ही अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन अब भी मेरी समझ में ये नहीं आया था कि ससुर जी ने मेरी सास को तलाक क्यों दी। सुबह मुझे अपनी सास घर में दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि वो तो अपने घर चली गई होंगी। मैं ये सब बातें सोच ही रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े डाले थे सुखाने के लिए। मैं छत पर पहुंची तो मेरी नज़र एकदम मेरे ससुर पर पड़ी, तो वो पतंग उड़ा रहे थे। उन्हें ये करता देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी और जोर जोर से हंस पड़ी थी। ससुर ने मुझे हंसता देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए थे और फिर वो मस्ती से पतंग उड़ाने लगे थे। फिर मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई। पहले तो मैं सास को लेकर बहुत परेशान थी और मैंने सोच भी लिया था कि उनसे सच को पूछकर ही रहूंगी। ससुर से सवाल जवाब करना बहुत अजीब लग रहा था। अगर वो डांट देते तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। तो ऐसे जो चल रहा था मैंने वैसे ही चलने दिया। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन मेरे दिमाग में से ये बातें नहीं जा रही थी कि आखिर मेरे ससुर ने ऐसा क्यों किया। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, कम उम्र की भी थी, तो अचानक उन्हें डाइवोर्स देने का क्या तुक बनता था। अगले दिन जब मैं उठी तो परेशान हो गई थी, और परेशान क्यों ना होती, क्योंकि मैंने अपने अलावा घर में एक जवान लड़की को पाया था जो कि बहुत खूबसूरत थी, जो मेरे ससुर के कमरे से निकल रही थी। मेरे ससुर ने सिर्फ इतना बताया था कि आज से ये तुम्हारी नई सास है। मैं चुपचाप खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। कल ही एक लड़की को डाइवोर्स देकर आज ही अच्छी खूबसूरत लड़की से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। क्या सास ने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से उसे डाइवोर्स देना पड़ा? मगर ये रातों रात नई सास कहाँ से आ गई थी, वो भी इतनी हसीन? ये सब मैं अपने दिल में सोच रही थी। नई सास से मिलने के बाद मैं अपने पति के पास आ गई थी और मैंने उनसे पूछा कि ये अचानक नई सास कहाँ से ले आए हैं। मेरे पति ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, वो जो चाहे करे, तुम अपना काम करो। बार बार मुझसे सवाल मत पूछो। अगर मैंने कभी दूसरी शादी की या सोचा तब मुझसे सवाल करना। वो गुस्से में लग रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं खुद ही डर गई थी कि कहीं मेरा पति भी मुझे डिवोर्स देकर दूसरी शादी न कर ले। मैं भी तो बेकार में उससे सवाल जवाब करने बैठ जाती थी। मैं चुपचाप बैठ गई और ज्यादा जोर देकर पूछना मुझे सही नहीं लगा था। मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी तो देखा वहां तो पहले से ही मेरी नई नवेली सास काम कर रही थी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो काम करती ही जा रही थी। मैंने उनसे अचानक शादी के बारे में पूछा तो वो घबरा गईं और यहाँ वहाँ देखने लगी और मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने ज्यादा पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके ससुर शादी करके लाए हैं और फिर वो अपने काम में लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मजबूर हो और कुछ बताना ना चाहती हो। मैं कमरे में लेटने के लिए चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर ने कल ही तो मेरी सास को बेवजह डाइवोर्स दिया है और आज नई सास कैसे आ गई है। क्या ससुर पहले से ही इस लड़की को पसंद करते थे और इसीलिए उनको डाइवोर्स दिया था? सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। मेरी नींद में खलल पैदा हुई तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे पति मौजूद थे। मैंने जल्दी से उठकर पूछा कि आप कब आए? तो उन्होंने कहा कि बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले। तुम लेट जाओ, आराम करो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और खाना भी। और मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गई थी। वहाँ मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी जो बहुत परेशान और रोती हुई मिली थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि घर वालों की याद आती है। किचन में खाना निकालते वक्त मुझे याद आया था कि ये लड़की मैंने पहले भी कहीं देखी थी, मगर कहाँ। याद आया तो पता चला कि ये तो इसी गांव में रहती थी। मैं बाहर गई थी तो इस लड़की को देखा था, तो वो शायद किसी से छुपकर बात कर रही थी। तो मतलब मेरे ससुर का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तभी उन्होंने डाइवोर्स देकर इससे शादी कर ली। मुझे सारी बात अब समझ में आ गई थी। मैं ना जाने खुद से क्या सोचकर बैठ गई थी, मगर ये वाली भी सास जवान और अच्छे दिल की थी। मेरा बहुत ख्याल रखती थी और प्यार भी करती थी। कुछ बातें थीं जो मुझे परेशान करती थी, लेकिन फिलहाल मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।
हम दोनों जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे, मगर मुझे ये वाली सास भी बहुत डरी सहमी लगती थी, खास तौर पर ससुर के सामने। मेरी शादी को दूसरा महीना शुरू होने वाला था और मैं आंगन में काम कर रही थी, और इस बार भी उन्होंने बगैर सोचे समझे इस सास को भी डिवोर्स दे दिया था। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी कि आखिर ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और देखते ही देखते ससुर जी नजरों से ओझल हो गए थे। मैंने सोचा क्यों न चलकर देख कर आऊं कि ससुर जी क्या कर रहे हैं। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी जब मैंने उन्हें फिर से पतंग उड़ाते हुए देखा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आज हिम्मत करके मैंने उनसे पतंग उड़ाने के बारे में पूछ ही लिया कि क्या आपको पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने फिलहाल तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में पतंग उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज बहुत जल्दी थी पतंग उड़ाने की। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ये सच जानकर ही रहूंगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ जानने की कोशिश करती, मेरे ससुर ने इस सास को भी डाइवोर्स देकर छोड़ दिया था। इन सब हालात को देखकर मेरा तो सर चकराने लगा था। मैंने आकर जल्दी से पानी पिया, मगर मुझे कोई कुछ बताने वाला भी नहीं था कि ये सब हो क्या रहा था। घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आया तो मैं खुद ताज़ी सब्जी खरीदने लगी थी जब उसने मुझसे अजीब सा सवाल पूछा कि और कितनी शादियां करना चाहते हैं सरपंच साहब। मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी और उसे क्या जवाब देती, जबकि मैं खुद ही अनजान थी इन सब बातों से। तो वो बोला कि आपके ससुर हर महीने एक पतंग उड़ाते हैं, जिसकी छत पर पतंग कटकर जाती है उस घर की लड़की को तुम्हारे ससुर से शादी करनी पड़ती है, वरना वो लड़की मर जाती है। मैं ये सब सुनकर हैरान रही और सारा सामान घर ले आई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी जब निगाहें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिससे मेरा ससुर प्यार भरी बातें कर रहा था, और क्या देखना बाकी रह गया था। हम सब लोग समझ चुके थे कि ससुर इनसे भी शादी करके लाए हैं। मैंने अपने कमरे में आकर अपनी माँ को कॉल की और उनको सब कुछ बता दिया। तो वो बोली, अरे तुम ये सब क्या कह रही हो। मैंने कहा, हाँ माँ, यही सच है और अब मैं जानना चाहती हूँ कि राज क्या है। मेरी माँ ने कहा, ध्यान से सुन, ससुर के राज के चक्कर में अपने पति को नजरअंदाज मत करना। ये ना हो कि वो भी तेरे ससुर की तरह निकले। जो करना है सोच समझकर करना। माँ ने मुझे समझाया था। बोली, जब तेरे ससुर पतंग उड़ाएं तो गौर करना सब मामले पर। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पिछली सारी बातों को सोचने लग गई थी। बातों बातों में नई वाली सास से पूछना चाहा, मगर ये तो बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। मगर अब मैंने ये सोच लिया था कि इस पतंग और हर महीने नई सास का घर आना, ये सब पता करवा कर रहूंगी। मैंने अपने पति में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी जैसे मेरे ससुर की आदत थी। बाहर से तो वो भी बहुत अच्छे नजर आते थे, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे मैंने गांव वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। एक बात जो मैं देखती थी कि गांव वाले हमसे डर डर कर मिलते थे। शायद मैं सरपंच की बहू थी इसीलिए, लेकिन ये बात नहीं थी। वो हमसे इसीलिए भी डरते थे क्योंकि मेरे ससुर जो पतंग उड़ाते थे उसका कोई तो राज था जो सब गांव वालों को पता था, सिवाय मेरे। मैंने बहुत कोशिश करके जब गांव वालों से पूछा था तो एक बात पता चली थी। मेरे ससुर जो ये पतंग उड़ाते थे उनका मकसद ये होता था कि जिसकी छत पर ये पतंग जाकर गिरेगी उस घर की जवान लड़की को मेरे ससुर से शादी करनी होगी। और ऐसा ही तो चलता आ रहा था। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और इन 3 महीनों में 2 बार नई सास आ चुकी थी। मामला अभी आधा अधूरा ही मुझे समझ में आया था। कोई भी खुलकर नहीं बताता था और मैं अपने ससुर पर हर वक्त नजर रख रही होती थी। जब भी वो घर पर आते उनकी हर एक चीज पर नजर रखती थी। मुझे इंतजार था कि कब नई पतंग उड़ेगी और कब मैं ये मसला समझूंगी। मेरा ससुर कोई गलत काम करता था या वो लड़कियां गलत थी। अजीब ही तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं मजबूत थी। अब वो दिन भी आ चुका था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। 3रा महीना पूरा होने को था। मुझे अपने ससुर का कारनामा देखना था। बगैर किसी वजह के उन्होंने इस वाली सास को भी डाइवोर्स दे दिया था और उसके बाद पतंग उड़ाने में बिजी हो गए थे। मैं बहाने बहाने से ससुर के पास जा रही थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि अब आगे वो क्या करेंगे।
फिर उन्होंने उस पतंग को उड़ाया और वो कटकर किसी के घर पर जाकर गिर गई। पता नहीं उस पतंग में ऐसी क्या खास बात थी, वो तो मैं देख नहीं सकती थी। मैंने सोचा आज मैं पीछा करती हूँ इस पतंग का और अपने ससुर का, पर किस्मत में नहीं था। तभी अचानक घर पर कुछ मेहमान आ गए और मैं नाकाम हो गई। एंड मौके पर ही इन मेहमानों को आना रह गया था। जब तक मैं कुछ करने का सोचती तब तक मेरा ससुर आ गया था और उनके साथ एक लड़की मेरी सास की सूरत में मौजूद थी। आज मुझे पता नहीं क्यों अपनी बुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऐसी कोई बात हमें क्यों नहीं बताई थी। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने अपने मायके गई तो मैंने माँ से कहा था कि अगर मुझे पता होता कि ऐसे काम भी होते हैं इस घर में तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। ये सब मैं गुस्से में बोल रही थी। माँ ने तो यही सोचा था कि सरपंच के घर से रिश्ता आया था। खुशी खुशी मैंने भी हाँ कर दी थी। तब माँ ने कहा, वैसे भी जांच पड़ताल कौन करता, तुम्हारे पिताजी तो खुद बीमार हैं और चारपाई से लगे हुए हैं और भाई तुम्हारे अभी बहुत छोटे थे। किसी तरीके से माँ ने मेरा गुस्सा ठंडा किया और मुझे घर वापस जाने को कहा कि अपना घर अपना ही होता है। मुझे उनकी समझ आ चुकी थी। जब मैंने अपने पति को अपने सामने पाया था, जो कुछ भी था, लेकिन मेरा पति तो बहुत अच्छा था और सिर्फ मेरे ससुर की इस हरकत की वजह से मैं अपने पति से दूर तो नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था आज सच जानकर ही रहूंगी। कुछ दिनों में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जब डॉक्टर को दिखाकर घर पर वापस आए तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हाथ थामते हुए कहा था, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे पति से ये खुशी संभाली नहीं जा रही थी। मेरा चेहरा खुशी से लाल हो चुका था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में मेरे ससुर आ गए शुभकामनाएं देने के लिए। मैं उन्हें बहुत बुरी निगाहों से देख रही थी। अपनी खुशी में मैं ये भी भूल गई थी कि कल महीना पूरा होने वाला था और मुझे कल हर हाल में सच का पता लगाना ही था। रात हो चुकी थी, पूरा महीना होने वाला था जब मेरे ससुर ने मेरी सास को फिर से डाइवोर्स दिया था और उन्हें चलता किया था। और अगले दिन जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो मैंने बहाने से उनके पास जाकर कहा कि ऐसे पतंग आप अपने पोता पोती को भी उड़ाकर दिखाया करेंगे। तो उन्होंने हंसकर कहा था, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरा ध्यान पतंग पर था कि ऐसा क्या लगाते थे उस पर जो जवान लड़की उनसे शादी करने पर राजी हो जाती थी। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल सादी सी पतंग थी। मैं मायूस हो चुकी थी, पर अब भी सच का पता लगाया जा सकता था। ससुर जी नीचे आए तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ी थी सच का पता लगाने के लिए कि आखिर बात क्या थी। मेरे ससुर किसी के घर गए थे और वहां से एक लड़की लेकर आए थे। जरूर शादी करके लेकर आए होंगे, पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई बूढ़े इंसान से अपनी जवान लड़की की शादी करवा दे। पर अभी भी पतंग वाली कहानी नहीं समझी थी। पतंग का किसी के घर पर गिरना और फिर इनका वहां से लड़की लेकर आना, ये सब बातें दिमाग खराब कर रही थी। मेरे घर आते ही मेरे पति ने पूछा कि तुम कहाँ पर गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं पास वाली आंटी के घर पर गई थी। मेरा दम घुट रहा था अकेले घर पर। मैं बहुत घबराई हुई लग रही थी। मेरी जुबान से लफ्ज भी नहीं निकल रहे थे। बात घबराने वाली तो थी ही, लेकिन किससे कहती और कौन था जो मुझे जवाब देता। इस बार जो सास आई थी मेरी, वो थोड़ी होशियार लगती थी। पहले वालियों की तरह डरी और सहमी सी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे एक दो बार अपने ससुर से नाराजगी का इजहार करते हुए देखा था। मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ पूछ पाती, क्योंकि वो बहुत चालाक थी। मेरे भी दिन अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि मेरा पति मेरी और ज्यादा परवाह और ख्याल रखने लगा था और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर ये पतंग वाली गुत्थी सुलझ नहीं रही थी जिसे मैं सुलझाना चाहती थी। एक दिन मुझे अपने ससुर के कमरे से तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो मैं जल्दी से कान लगाकर खड़ी हो गई थी सुनने के लिए। तो मेरे ससुर अपनी पत्नी को डांट रहे थे कि तुम्हारे बहुत नखरे हैं, वो मुझे पसंद नहीं। तो सास ने भी आगे से जवाब दिया था कि जब नखरे नहीं देख सकते तो क्यों धमकियां देकर हम लोगों के घर वालों को मजबूर करते थे शादी करने के लिए, और अगर कोई लड़की या घर वाले इनकार कर देते थे तो क्यों उनके घर की बेटी को जान से मारने की धमकी देते थे। ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं आया था अपने कानों पर। इंसान के रूप में कैसा भेड़िया था मेरा ससुर।
जो अपने ओहदे की धमकियां देकर अपनी ख्वाहिश जवान लड़कियों से पूरी करता था, सिर्फ 1 महीने के लिए उनसे शादी करता था। मुझे ये सब सुनकर यकीन नहीं आया था। अब भी आवाज आ रही थी, पूरा गांव जानता है तुम्हारी हरकतों को। मैंने अपने कमरे में जाकर ये सारी बातें अपने पति से कहीं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन सब बातों को पहले से जानता था, लेकिन तुम न पड़ो इन सब बातों में, तुम बस अपना ख्याल रखो। लेकिन मेरे दिमाग से ये बातें नहीं उतरती थीं। मेरे ससुर किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे, तो मुझे याद आया कि आज तो महीना पूरा होने वाला था, क्यों ना आज मैं पतंग उड़ाऊं। मैंने छत पर जाकर पतंग को उड़ाया तो मेरी चीख निकल गई ये मंजर देखकर कि वो पतंग तो वापस मेरे ही घर पर आकर गिरी थी। और अब सब गांव वाले हमारे घर पर जमा हो गए थे, क्योंकि पतंग के बारे में और ससुर के बारे में सब लोग जानते थे। गांव में कोहराम मच गया था और मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। मैं खुद को कोस रही थी और उसी दौरान मेरे पति और मेरे ससुर भी घर आ गए थे। पूरे गांव वालों के मुंह में यही अल्फाज थे कि आज तक दूसरों की बहन बेटियों को डरा धमकाकर जबरदस्ती जवान लड़कियों के साथ शादी करके अपनी हवस को पूरा करते थे ना, तो दिलवाओ डिवोर्स अपने बेटे से और करो खुद शादी अपनी बहू से। मेरा ससुर तो सीधा खड़ा था, लेकिन मेरा पति मेरे आगे चट्टान बनकर खड़ा था। आज मेरे ससुर को दूसरों के दर्द और तकलीफ पर एहसास हो रहा था। मेरा ससुर घुटनों के बल गिर गया था और सबसे माफिया मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। और अब तो ससुर दादा बनने भी वाले थे, तो वो कैसे कर सकते थे। मेरे ससुर ने उन सब से कहा कि वो उन सब लड़कियों की शादी करवाने की जिम्मेदारी लेंगे जिनकी बेटियों का डाइवोर्स हो चुका था। उनको और क्या चाहिए था, उनकी बेटियों का घर बस जाता। उन्होंने आपस में बात करने के बाद हामी भरी थी। मेरे ससुर ने उन सब लड़कियों की शादी करवा दी थी और उनकी शादियों का खर्चा भी मेरे ससुर ने ही उठाया था। अब तो काफी समय बीत चुका था इस बात को। मेरे यहाँ भी बहुत प्यारी बेटी पैदा हुई थी और मेरे ससुर बहुत बदल गए थे। उम्र भी अब उनकी बहुत ज्यादा हो गई थी और वो बहुत शर्मिंदा भी थे अपने किए पर। घर में सबसे बहुत माफिया भी मांगते रहते थे। अब तो वो पलंग पर ही रहते थे और हर वक्त माफिया मांगते रहते थे। लेकिन मेरे पति और छोटे देवर अपनी गलती पर अफसोस करते थे कि काश हमने अपने पिता को पहले ही रोक लिया होता तो ये नौबत न आती, क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद से मेरे पति और उनके भाई अपने पिता से नाराज थे। अब मेरे पति को गांव का सरपंच बना दिया गया था। वो गांव के सारे काम जिम्मेदारी से करते थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि उनकी माँ की मौत भी पिताजी की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। एक दिन पिताजी तेज धूप में छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मेरे छोटे भाई की बहुत तबीयत खराब थी। माँ उनको बुलाने छत पर गई थी, लेकिन पिताजी ने माँ की बात नहीं मानी और माँ छोटे भाई के रोने की आवाज सुनकर तेज तेज सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही थी और पैर फिसलने की वजह से उनके सिर में गहरी चोट आई और फिर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और उन्होंने बताया तब से ही मेरे ससुर ने ये सब करना शुरू कर दिया था। अब मैंने भी अपने ससुर को दिल से माफ कर दिया था। जब भी वो दिन सोचती हूँ तो आज तक मेरी रूह कांप जाती थी कि कोई कैसे बस अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए लड़कियों की जिंदगियों से खेल सकता है, सिर्फ इसीलिए कि वो बहुत अमीर है, गांव का सरपंच है, तो उसे कुछ भी गलत करने का हक हासिल है। मेरे ससुर को भी समझ में आ गई थी कि वो किसी के साथ बुरा कर रहे थे। जब उनके घर पे बहू बेटे पर आई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। आज आप किसी को दुख या तकलीफ देंगे तो कल आपको भी सहन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हर महीने नई लड़की से शादी करके अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का जो काम शुरू किया था, क्या वो सही है? क्या आज ससुर को माफ करने के बजाय उनको जेल करवा देनी चाहिए थी? और क्या हमें भी उन्हें छोड़कर दूसरे शहर चले जाना चाहिए था? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।